हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज जो हम आपको 16 सितंबर की ये अपडेट दे रहे हैं, ये जो माहौल है ये सोनप्रयाग का माहौल है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी अधिक मात्रा में भीड़ पड़ चुकी है। यात्रीगण बहुत अधिक मात्रा में आने बैठ गए हैं और अब हम आप लोगों को नहीं रोकेंगे, क्योंकि यहाँ का जो माहौल है वो सुनहरा हो चुका है, मौसम साफ़ होने बैठ गया है और अब आप लोग भी केदारनाथ यात्रा की ओर रवाना हो सकते हैं, क्योंकि अब माहौल काफ़ी अच्छा अनुकूल हो चुका है। और ये जो आप देख रहे हैं ये सोनप्रयाग का माहौल है। यदि यहाँ ऐसी भीड़ पड़ी होगी तो रास्ते का क्या हाल होगा वो भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ कम से कम 10,000 से अधिक यात्री हैं जो अभी यहाँ भीड़ में फंसे हुए हैं, और जब ये आगे आएंगे तो उसका क्या हाल होगा उसको भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो आप वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। अब हम आपको रास्ते पर ले जाते हैं, जहां आप देख सकते हैं कि ये भीड़ पड़ी हुई है जंगल सिटी में, क्योंकि वहां रास्ता टूटा हुआ है और रास्ते टूटेंगे तो ऐसा ही हाल होगा। अब ले चलते हैं केदारनाथ की ओर। तो ये देख सकते हैं आप कि केदारनाथ में दिन का जो नज़ारा है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये आज का नज़ारा है सुबह 10 बजे का, और जिसको हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। ये देखो, ये बंदा कितना खुश हो रहा है, क्योंकि इसको काफ़ी अच्छा लगा यात्रा करने में और इसीलिए ये आज खुशी से झूम उठा है। इसे कहते हैं श्रद्धा, भक्ति। क्योंकि जब यात्रा करने में अगर मन खुश हो जाए तो समझ लेना कि ईश्वर भी साथ दे रहा है। और यात्रा करने में यदि आदमी को मज़ा ना आए तो समझ लेना कि ईश्वर तुम्हारे प्रतिकूल है। इसलिए अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए और तब जाकर के धामों में प्रवेश करना चाहिए। ऐसे अगर अत्याचारी कुविचारी कर्म अगर करके आदमी धामों की ओर आएगा तो उसको कभी भी सुकून प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि भगवान सुकून उसको देता है जिसके कर्म अच्छे हों। पापियों को, अधर्मियों को, व्यभिचारियों को सुकून कभी नहीं देता है, उनको दंड देता है। इसीलिए मनुष्य के जीवन में एक्सीडेंट होते हैं, कई प्रकार की दुर्घटनाएं घटित होती हैं, क्योंकि उनके कर्म ही इसी लायक के होते हैं। इसलिए यात्रा पर आपने देखा होगा एक्सीडेंट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनके कर्म ही इसी लायक के होते हैं, और जब उनका कर्म का घड़ा पूरा हो चुका होता है तो फिर उनको वो दंड मिला होता है जो उन्होंने किया है। तो आप लोग निष्पाप होकर के बाबा के द्वार पर आएँ। जब आप निष्पाप होकर के आएंगे तो फिर आप लोगों को यात्रा करने में कोई दिक्कत होगी ही नहीं, क्योंकि बाबा उसके साथ होते हैं जो निश्चल भाव से बाबा के पास आते हैं। लेकिन जो व्यभिचारी होते हैं उनको बाबा कभी नहीं बख्शता, क्योंकि ये चतुर्मास का समय है। और चतुर्मास यदि आरंभ होगा तो इतना ध्यान अवश्य रखना कि सृष्टि का जो भी काम है वो सब भोलेनाथ के हाथ में है। क्योंकि दीपावली के अगले दिन जब बलिराज का समय आएगा तो तब जाकर के भगवान विष्णु अपनी शेषशय्या से उठेंगे। तब उससे पहले भगवान विष्णु अपनी शेषशय्या से कभी नहीं उठ पाएंगे, क्योंकि उनको 6 मास की निद्रा लेनी होती है। और 6 मास की निद्रा में 4 महीने का जो चतुर्मास होता है उस चतुर्मास में वो अपने योग निद्रा में चले जाते हैं, जिस कारण से पृथ्वी का जो कार्यभार है वो बाबा के हाथ में होता है। और बाबा जो अधर्मी होते हैं, व्यभिचारी होते हैं, इन 4 मासों के अंदर जून से लेकर के और अक्टूबर तक, 15 जून से 15 अक्टूबर के बीच उन अधर्मियों को दंड देते हैं, जिस कारण से आपने ये आपदा देखी होगी। ये बाबा का ही प्रकोप है, क्योंकि बाबा को अधर्मियों का संहार करना है और जो भक्तगण हैं जो श्रद्धा भक्ति से विनम्र हो उनको सन्मार्ग ले जाना है। तो आप लोग भी बाबा की नगरी में आएँ। तो ये चतुर्मास का जो समय है ये अब धीरे धीरे पूर्ण होने की ओर जा रहा है, क्योंकि 15 अक्टूबर के बाद ये चतुर्मास पूरा हो जाएगा और उसके बाद ही भगवान विष्णु अपनी शेषशय्या से उठेंगे। फिर जाकर के सृष्टि का कार्यभार उनके हाथ में आएगा। तो जब उनके हाथ में कार्यभार आएगा तो फिर सृष्टि का संचालन वही करेंगे। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि अभी चतुर्मास का समय है, किसी भी तरह का अनिष्ट कार्य करके धामों में प्रवेश कदापि ना करें, क्योंकि बाबा उसका परिणाम अवश्य देगा।
जय श्री केदार, हर हर महादेव। दोस्तों आज 14 सितंबर की शाम आप सभी श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग धाम से लाइव आरती दर्शन कर रहे हैं। दोस्तों देख सकते हैं केदारनाथ धाम में आज कितना ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज जो है सबसे ज्यादा श्रद्धालु श्री केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। दरअसल यहाँ पे आज जितने भी यात्री दिखाई दे रहे हैं ये लोग जो है 2-3 दिनों से सोनप्रयाग और गौरीकुंड में फंसे हुए थे और मौसम साफ होने का इंतजार कर रहे थे। और दोस्तों आज 14 सितंबर की सुबह जो है मौसम में थोड़ा सुधार हुआ, मौसम खुला और सभी यात्रियों को यात्रा करने का परमिशन दिया गया, जिसके बाद देख सकते हैं रिकॉर्ड तोड़। यहाँ दोस्तों बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ यात्री इस समय श्री केदारनाथ धाम में हैं। दोस्तों इस समय जो है सितंबर के में जो है पहली बार इतना ज्यादा क्राउड केदारनाथ धाम में देखने के लिए मिल रहा है। वैसे आज कितने लोग पहुंचे हैं इसका ऑफिशियल रिपोर्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है, लेकिन शायद कल सुबह तक इसका ऑफिशियल रिपोर्ट आ जाए कि आज केदारनाथ धाम में कितने श्रद्धालुओं ने दर्शन किया है, वो मैं अगले वीडियो में आप सभी को बता दूंगा। ये देख सकते हैं दोस्तों पूरा मंदिर परिसर चारों ओर यात्रियों से भरा हुआ है। माय गॉड, OMG, पूरा यात्री जो है इस समय सबसे ज्यादा दोस्तों सितंबर महीने में आज जो है 14 सितंबर को केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। देख सकते हैं चारों तरफ सिर्फ यात्रियों का क्राउड है। दोस्तों बेहद ही खुशी हो रही है कि धाम में जो है फिर से रौनक लौट आई है। महादेव का कृपा इसी प्रकार बना रहे, हमेशा मौसम साफ रहे, क्योंकि बहुत सारे यात्री जो हैं यात्रा पे आने का प्लान बनाए हैं और बहुत बेसब्री से महादेव के दर्शन के लिए व्याकुल हैं। बहुत सारे यात्री जो हैं इस इंतजार में थे कि आखिर केदारनाथ धाम का मौसम कब खुलेगा। देख सकते हैं आकाश भी आप सभी इस समय मौसम जो है पूरी तरह से खुला हुआ है, कहीं भी कोहरा नहीं है। दोस्तों बहुत दिनों के बाद इतना ज्यादा क्राउड केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। और दोस्तों आप में से बहुत सारे ऐसे यात्री हैं जो लगातार ये सवाल कर रहे थे कि आखिर घोड़े, खच्चर, पालकी, पिट्ठू, हेलीकॉप्टर सेवा चालू हुआ या नहीं। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं आज जैसे ही मौसम साफ हुआ है घोड़े, खच्चर, हेलीकॉप्टर, पिट्ठू सभी चीजें चालू हो गया है। तो इस समय यात्रा मार्ग में सभी सुविधाएं तो मिल रही है, लेकिन अभी भी आगे आने वाले दिनों में फिर से बारिश शुरू होगी। तो दोस्तों अब उम्मीद यह है, महादेव से मैं यही विनती करता हूं कि महादेव अब मौसम बिल्कुल इसी प्रकार साफ रखिए। बहुत सारे यात्री आपके दर्शन के लिए तड़प रहे हैं, सभी को अपने दर्शन करने का मौका दीजिए। देख सकते हैं दोस्तों आज जो है यहाँ आरती में बहुत सारे लोग पहुंचे हैं। कल जो है गिने चुने मात्र 20 से 25 लोग ही आरती में थे, लेकिन आज देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा यात्री, मैं गिन भी नहीं पा रहा हूँ और ना ही अभी तक ऑफिशियल रिपोर्ट जारी हुआ है कि कितने यात्री केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। लेकिन आप लोग वीडियो में देखकर ये खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि रिकॉर्ड तोड़, जी हाँ दोस्तों रिकॉर्ड तोड़ यात्री पहुंचे हैं केदारनाथ धाम। और आखिर 3 दिनों का इंतजार इन लोगों का खत्म हुआ और सभी को महादेव का दर्शन भी प्राप्त हुआ। दोस्तों आप सभी कमेंट में हर हर महादेव लिखिए। जय श्री केदार, हर हर महादेव। धन्यवाद।